हेलो एवरीवन, 29 जुलाई की वोकैबलरी याद करते हैं ट्रिक के साथ। तो फर्स्ट वर्ड है एट्यून। एट्यून मतलब तालमेल बैठाना या अनुकूल बनाना, एडजस्ट करना। तो एट्यून को कैसे करोगे? ट्यून एट, तो जब गाने की ट्यून के साथ आपका एटीट्यूड, तो एट को कर लो एटीट्यूड चेंज हो जाए। मतलब हम गाने की जो ट्यून के अकॉर्डिंग अपने एटीट्यूड को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे अगर सैड सॉन्ग चल रहा है तो उसकी ट्यून में हम थोड़े सैड हो जाते हैं। बहुत एक्साइटिंग सा सॉन्ग चल रहा है तो हमारा एटीट्यूड कैसा हो जाता है, हम फुल ऑफ एनर्जी हो जाते हैं। तो तालमेल बैठा लेते हैं हम ट्यून के साथ। सेकेंड वर्ड है रिक्लूसिव, मतलब एकांतवासी, अवॉइडिंग द कंपनी ऑफ अदर, जो अकेले रहना पसंद करता है। तो रिक्लूसिव को कैसे करोगे? री और क्लूसिव में क्लोज कर लो। तो आपका कोई फ्रेंड है, वो अकेले रहना चाहता है, एकांतवासी है, फिर रूम में जाओगे ना तो वो री क्लोज कर देगा, दोबारा क्लोज कर देगा। आप खोलोगे फिर री क्लोज कर देगा, क्योंकि वो अकेले रहना चाहता है, अवॉइडिंग द कंपनी ऑफ अदर्स। थर्ड वर्ड है डेनिजन, निवासी, वासी या रेजिडेंट। तो डेनिजन को कैसे करोगे? डेनिजन कौन होते हैं? जो रेजिडेंट होते हैं, सिटीजन होते हैं। तो इन दोनों की स्पेलिंग से देखो, तो देखो रेजिडेंट का डेंट ले लो, डी एन डेन, और सिटीजन का जेन, जेड ई एन, तो बन गया डेनिजन, डेन और जेन। तो ऐसे कर लेना, डेन, डेन से रेजिडेंट और जेड ई एन से सिटीजन। तो जो रेजिडेंट है, सिटीजन है, वो होता है डेनिजन। अगर आपको ये थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है तो इसकी एक और ट्रिक है। ऐसे याद रख लो, जो डेन है गुफा, उसका निवासी मतलब रेजिडेंट कौन है? लायन है, और वो उस डैन का सिटीजन है। वैसे रिलेट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो ट्रिक, कभी कभी ट्रिक डायरेक्ट बन जाती है, कभी कभी हमें थोड़ा रिलेट करना पड़ता है। फोर्थ वर्ड है परड्यूरेबल, स्थाई, लास्टिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। तो परड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब होता ही है कितना टाइम तक चलेगा, और परड्यूरेबल तो कर लो कि बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। इसका एंटोनिम है फ्यूगेशियस। फ्यूगेशियस मतलब होता है जो लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम के लिए चलेगा। जो गेशियस को कैसे करोगे? फुग्गा, बैलून होते हैं ना, उनको फुग्गा बोलते हैं काफ़ी स्टेट्स में। गैशियस तो गैस कर लो, फुगैशियस को फुग्गा में गैस, तो बैलून में हम फू 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 करके गैस भर रहे हैं, तो थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए भर पाते हैं ना। फिफ्थ वर्ड है ग्लिब, स्मूथ बट इनसिंसियर इन स्पीच, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला। तो ग्लिब को कैसे कर लो? गालिब। तो गालिब की शायरी में क्या होती है? बहुत ग्लिब होती हैं, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं वो। सिक्स्थ वर्ड है स्क्लेरोटिक, रिजिड, रेजिस्टेंट टू चेंज, जो बहुत रिजिड है, चेंज नहीं हो सकता। स्क्ली को कर लो स्केली, स्केलिटन का स्केली, और रॉ टिक, तो रॉक और थिक। तो स्क्लीरोटिक को स्केली जो है स्केलेटन, रॉक की तरह थिक है, बहुत मोटा है, बहुत रिजिड है। इसका सिनोनिम है एडेमेंट। एडेमेंट को कर लो, इसका मतलब वही होता है रिजिड, तो एडेमेंट को कर लो डायमंड, डायमंड। तो डायमंड क्या होता है? रिजिड होता है बहुत। सेवेंथ वर्ड है गॉस्पेल, परम सत्य, समथिंग एक्सेप्टेड एज ट्रुथ। गॉड, गॉस्पेल को गॉड स्पेल कर दो, तो गॉड स्पेल, गॉड जो भी स्पेल वर्ड बोलते हैं वो क्या होता है? हमारे लिए परम सत्य माना जाता है। सिनोनिम है डॉक्टराइन। डॉक्टराइन कैसे करोगे आप याद? अब जैसे कोई होता है शर्मा जी हैं, तो उनकी वाइफ को बोलते हैं शर्माइन। गुप्ता जी तो गुप्ताइन, तो वैसे कर लो डॉक्टर जी तो डॉक्टराइन, उनकी वाइफ डॉक्टराइन। तो डॉक्टराइन जो है ऑलवेज टेल ट्रूथ, तो डॉक्टराइन जो बोल देती है ना भाई, वो परम सत्य है, उसको तो आपको सत्य मानना ही पड़ेगा। एट्थ वर्ड है ट्रेमल, बंधन, अवरोध, बाधा, हिंड्रेंस। तो ट्रेमल को कर लो ट्रैप, मैमल। तो इसका एंटोनिम है इमेंसिपेशन, मतलब फ्रीडम। तो इसका मतलब है ट्रेमल का मतलब है हिंड्रेंस, तो इसका अपोजिट हो जाएगा फ्रीडम। तो इमेंसिपेशन को कैसे करोगे? ई को कर लो एक, मानसी को, मानसी गर्ल का नाम है, लड़की का नाम है, और पेशेंट को कर लो पेशेंट। तो एक मानसी पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम से, तो डॉक्टर ने उसको फाइनली अब डिस्चार्ज दे दिया, तो उसको बोल दिया फ्रीडम दे दिया तुमको, फ्री हो जाओ। तो इमानसी पेशेंट, एक मानसी पेशेंट है, उसको फ्रीडम मिल गई है हॉस्पिटल से। नाइन्थ वर्ड है फ्रेटरनाइज, मित्रता बढ़ाना, घुलना मिलना। तो फ्रेटर मतलब है ब्रदर होता है, और NISE, नाइज को नाइज कर दो, NICE, नाइज। तो फ्रेटर नाइज, तो फ्रेटर ब्रदर नाइज। तो आप ना किसी के साथ घुल मिल रहे हो, मित्रता बढ़ानी होती है, तो क्या करते हैं? दो लोग बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं, तो बोलेगा ब्रदर नाइज, ब्रदर नाइज। वो कुछ भी बोले फिर भी आप उसकी तारीफ ही करोगे, ब्रदर नाइज, ब्रदर नाइज। तो आप घुल मिल रहे हो उनके साथ, मेल जोल बढ़ा रहे हो। इसका सिनोनिम है मिंगल। मिंगल भी का मतलब भी है मेल जोल बढ़ाना, मित्रता बढ़ाना। तो मिंगल को कैसे करोगे? बोलते हैं आई एम सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। इसका एंटोनिम है एलिनेट। एलिनेट मतलब सेपरेट करना। वर्ड्स जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं रेड से, ये सारे वर्ड्स की ऑलरेडी मैं ट्रिक दे चुकी हूँ चैनल। तो एलिनेट को कैसे करोगे आप? एलियन एट, तो एलियंस हमारे धरती पे आए हैं और आप क्या कर रहे हो? उनको बोल रहे हो कि एलियंस को एट करवाना है, खाना खिलाना है, तो उनको ना आप अलग बिठा दिया और ह्यूमंस को अलग बिठा दिया। तो कोई आके बोल रहा है यार ये एलियंस को अलग क्यों बिठाया तुमने? तो कह रहा है एलियंस को सेपरेट नहीं बिठाएंगे ना तो ह्यूमंस को एट कर देंगे, उन्हें पता ही नहीं है हमें खाना क्या है, तो इसलिए उनको थोड़ा अलग बिठाया, सेपरेट कर दिया। एलियंस को हमने सेपरेट करके ईट करवाया, एट करवाया। टेंथ वर्ड है इफ़ी। इफ़ी मतलब डाउटफुल और अनरिलायबल। तो डायरेक्ट कर लो इफ़। तो अगर आप बार बार कोई भी, आपको किसी चीज़ में डाउट हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? इफ़, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ये प्लान काम नहीं किया तो,
तो इफ़ से रिलेट कर लेना इसको। तो अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना आपको कौन सी ट्रिक्स सबसे अच्छी लगी। थैंक यू।